गुड मॉर्निंग भैया। आज सुबह का आप सभी लोगों को हमने अभी कल आपसे कहा था अगली वीडियो में कि हम कानपुर से इलाहाबाद जा रहे हैं अपने बेटे को लेके। और भैया हम इलाहाबाद गए भी। कल मेरे साथ सफ़र में जो हुआ हम आपसे सारी बातें शेयर करेंगे। आपको बताएं भैया, वोट ऑफिस गए, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई बंदा नहीं दिख रहा, केवल फार्म बिक रहे कि फॉर्म खरीदने वाले ले रहे हैं। फॉर्म तो लिया मैंने, भरा भी, लेकिन इसमें इतने वो कर दिए, नॉट हो रहा, वो मांगा क्या दस्तावेज। अब स्कूल की मैनेजमेंट मांग रहे हैं कि लिखिए, 8वें की टीसी मांग रहे हैं, 5वें की टीसी मांग रहे हैं। अब आप बताइए, आदमी एमए बीए करे तो उसकी मान्यता नहीं है, 5वें 8वें की मान्यता कौन दे रहा है? कोई है? आज के ज़माने में तो नहीं है। पहले हुआ करती थी हम लोगों में कि 5वें 8वें में बहुत, 5वें में बोर्ड के पेपर होते थे तो उसकी मार्कशीट मिलती थी। ठीक, भैया बोले आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, 3 साल होने को है और आपको कागज़ जमा करने तो आप ओरिजिनल जमा कर जाइए, बाकी आपकी किस्मत। भैया हम ओरिजिनल कागज़ तो जमा नहीं किए, हम लेके चले हैं। पता चला मेरे को 15 मिनट में ट्रेन आने वाली है। अब बोर्ड ऑफिस से स्टेशन तक आने में 15 मिनट का समय। चलो जैसे तैसे करके रिक्शा रिजर्वेशन करके हम बुक करके आए। अब आने के बाद वहाँ ट्रेन खड़ी थी। अब मैंने टिकट नहीं ली कि भैया ट्रेन छूट जाएगी, टिकट कैसे लें हैं। हम लोग बैठ गए, हम और मेरा बेटा। चलो मम्मी वहीं पे टिकट बुक करा लेंगे, कटवा लेंगे। हमने कहा ठीक। भैया बैठे तो वहाँ रिजर्वेशन डिब्बे में बैठे, स्लीपर वाले में, कि सीट नहीं थी। और जिनकी जिनकी सीट रिजर्वेशन होती है वो उठ के बंदे बैठते भी नहीं हैं, खड़े ही रहते, लेटे ही रहते हैं कि कोई दूसरा आगे ना बैठ सके। वो बीच में सीट पड़ी थी, सब लेटे थे, हम लोग हाथ डाउन करके दोनों लोग जैसे तैसे बैठे। थोड़ी दूर चले, आधा पौन घंटा, टीटी लोग आ गई, लेडीज़ टीटियाँ थी, 4-5 लेडीज़ थी। कहने लगी मैडम उठो। हम भैया खड़े हो गए। कहने लगी टिकट। हमने कहा टिकट तो हम मैडम नहीं ले पाए हैं और आप मेरी टिकट बना दीजिए। टिकट तो नहीं बनाया, लेकिन लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। बोली 500 रुपये पेनाल्टी लगेगी। हमने कहा 75 रुपये की टिकट है, आप 500 रुपये पेनाल्टी ले रही हैं। 500 नहीं, आप 600 लीजिए, हमें बैठने की सीट पे जगह तो दो। कहती जगह नहीं देंगे, आप स्लीपर सीट में बैठी हैं। अब आप बताइए, हम स्लीपर सीट में बैठे तो किस तरह से बैठे वो हम ही जान रहे हैं, कि ऐसे बैठे। हमने कहा मैम हम सर अपना हाउस डाउन करके आए हैं पूरे सफ़र पे और आप लोग 500 रुपये पेनाल्टी लेने कह रही हैं, ये आपकी टेंशन है, आप टिकट लेके बैठी क्यों नहीं। हमने कहा आप टिकट बनाइए। उन्होंने टिकट बनाया नहीं, एक स्लिप में काट के सिग्नेचर करा के दे दिए। तो हमने कहा मैम, बोली ऐसा है, आप मेरे से कुछ ना बोलिए, आप सरकार से बोलिए। आगे जो बंदा बैठा हुआ है बाथरूम के पास, उसने 1900 रुपये की टिकट कटाई है, फिर भी वो बाथरूम के पास बैठा है। सुनिए, 75 रुपये 80 रुपये की टिकट में वो बाथरूम के पास बैठा हुआ है 1000 रुपये दे के, किसी को नहीं दिखा कोई। तो बोले मोदी योगी जी से कहिए। हमने कहा हम आम आदमी की बातें मोदी योगी जी तक जा पाती तो इतने बड़े बड़े हादसे क्यों हुए, हर आदमी क्यों परेशान हो। मोदी योगी जी से तक बात जब पहुँचती जब बड़े बड़े हादसे होते, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, कितने लोग मारे गए। सब बड़े से बड़े नेता वहाँ पे सेलिब्रेटरी करने के लिए पहुँच गए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसको कहते हैं योगी जी तक और मोदी जी तक बात पहुँचना। तो भैया हम इतने बड़े हादसा तो यहाँ करने नहीं आए हैं। बोली आपसे बहस कौन करे। हमने कहा मत करिए। भैया फिर भी टिकट कटाया और बैठ के हाथ डाउन करके चले हैं। और वहाँ पे हम 10 मिनट बात करते रहे, मगर कोई बंदा बोलने वाला नहीं कि हाँ ये बात सही है।
बोलते कब हैं, जब 4 बंदे खड़े होकर जुलूस निकालते हैं तो उसी भीड़ में 100 पब्लिक खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब अकेला कोई बंदा बात करेगा तो 4 बंदे नहीं खड़े होकर बात करेंगे कि हाँ ये बात सही है, तब अपना अपना योगदान करेंगे कि कैंडल लाइट निकालनी है, कि वहाँ पे झंडा निकालना है, कि क्या करना है। ये हाल है। ऐसे करके हम भैया अपने कानपुर आए इलाहाबाद से। हम 2 लोगों में 1200-1500 का किराया खर्चा हुआ। परेशान अलग हो गए, कुछ नहीं हुआ, आके चुप्पे घर में सो गए क्योंकि थक गए थे। सुबह 9:30 बजे वहाँ पहुँचे, फिर 12 बजे बैठे तो फिर अपने कानपुर आए। और कल धूप भी बहुत तेज़ थी। ऐसा होता है, आदमी घर से बाहर निकल जाए तो क्या क्या होना है पता नहीं। लेकिन भैया बस ये समझ गए कि आज की दुनिया में खुद दौड़ो और जिसके साथ भरोसा करके जाओगे वो सिर्फ धोखा ही देगा, अच्छा नहीं करेगा। धोखा इसलिए देगा कि वो कह के आपको बात कुछ और ले जाएगा और बात कुछ और होगी। हर आदमी एक सा नहीं होता है, लेकिन आज के युग में अपने पे भरोसा करने वाला है, किसी और पे भरोसा मत करिए। चलो ठीक है भैया, हमने आपसे इतनी बातें कही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप हमें बताइएगा, और ना अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी बातों से सहमत ना हो, तो भी आप हमें बताइए, क्योंकि हम तो आपके साथ में हर तरह से राज़ी हैं। और आपको हर रोज़ वादा किया है कि हम आपको इनवाइट करेंगे, कभी खाने पे तो कभी चाय पे। बातें तो होती रहती हैं, और हम भैया बोलते भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। चुप रहा करो, बोला मत करो, शांति से बोला करो। शांति से आजकल कोई सुनने वाला नहीं। घर में बच्चे तो सुनते नहीं हैं, बाहर वाला कौन सुनेगा। हाँ, बाहर वाला जो ऐठू है, लड़ाई वाला है, उसको तो बात अच्छी ख़राब लगने लगती तो वो लड़ने लगता है। अब चलिए भैया जी, हम आपको चाय पे इनवाइट कर रहे हैं, आप लोग चाय पीजिए और हम भी चाय पीते हैं, ठीक है। और फिर अगली बार फिर आपसे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, ठीक। बाय बाय भैया।